इस सुंदर विषय को हम दो एंगल से जो जांचने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारा वैज्ञानिक जो एंगल है और दूसरा हमारा आध्यात्मिक एंगल है, हमारा दार्शनिक एंगल है। तो पहले हम वैज्ञानिक एंगल से लेते हैं रियल एंड रिलेटिव। रियल का होता है वास्तविक और रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्ष। रियल मतलब यूनिवर्सल, सार्वभौम, इटरनल और त्रैकालिक। देखिए ये संसार दो इटरनल तत्वों से बना हुआ है। वो कौन कौन से तत्व है? एक जड़ है और चेतन है। चेतन तत्व वह होता है जिसमें की संवेदना होती है, जिसके अंदर जो सुख दुख की अनुभूति होती है, ग्रोथ होता है और वो उसके साथ साथ में वो घटता है, बढ़ता है। इस तरह से 9 तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक को विज्ञान ने भी माना है और हमारे दार्शनिक पक्ष ने, धर्म दर्शन ने भी माना है। वह संवेदना करने वाला तत्व कॉन्शियसनेस, आत्मा, चेतना कहलाता है। और दूसरा होता है जड़ पदार्थ। जड़ जो होता है उसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और वो गलन मिलन धर्मा होता है। और ये सारा संसार जड़ पदार्थ से बना हुआ है। जड़ पदार्थ में न तो कोई संवेदना होता है, न सुख की अनुभूति होती है, न दुख की अनुभूति, एक जगह पड़ा रहता है। इसका सबसे छोटा से छोटा कंपोनेंट है वो पुद्गल है। पुद्गल के बाद अणु होता है और पुद्गल जो सबसे छोटा परमाणु होता है, कई परमाणुओं से मिलकर के जो है वो अणु बनता है। और अणु से जो है कई तरह के बड़े बड़े अणु बनते हैं। हमारे जो जितने भी टेबल है, कुर्सी है और जो पहाड़ है और जो पर्वत है, मकान है, ये जो है ये सारे जो है हमारे जड़ पदार्थ हैं। देखिए जड़ और चेतन के मिश्रण से ही ये सृष्टि चलती है। जो मेरा शरीर है वो जड़ और चेतन का मिश्रण है। और जड़ भी सच्चाई है और चेतन भी सच्चाई है और एक दूसरे के मिश्रण के साथ के अंदर होने से ये शरीर जड़ होते हुए भी यह निश्चेतन हो जाता है, क्योंकि इसमें चेतन तत्व की हाजिरी है, चेतन तत्व की उपस्थिति है, चेतन तत्व की एविडेंस है, चेतन तत्व की साक्षी होने से ये निश्चेतन हो जाता है। तो ये जड़ और पदार्थ जो है दोनों इस संसार की रियलिटी है। और दूसरा जो है हम जो बात करते हैं रिलेटिव की बात करते हैं, सापेक्ष। मनुष्य एक सापेक्ष प्राणी है। मनुष्य का जीवन रिलेटिव जीवन है और 84 लाख जीवा योनि में जितने भी जीवन जीते हैं सब रिलेटिव है। रिलेटिव इसलिए है कि हमारे शरीर को खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, पीने को पानी चाहिए और हमारी शरीर की आवश्यकता जितनी उत्सर्जन तत्व है, ब्लड सर्कुलेशन उसकी आवश्यक, अभी जो है रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। और सारी ये कहां से आएगी? ये शरीर पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से सृष्टि के हर प्राणी का जो है ये शरीर बनता है और 5 भूतों से उसका पालन पोषण होता है, 5 भूतों से उसका भरण पोषण होता है। 5 भूत जब वो शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु होती है, राम नाम सत्य होता है, तो 5 भूत पुनः 5 भूतों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में सब विलीन होकर के और पुनः इस सृष्टि के अंदर ये सारे चले जाते हैं। और चेतन जो है वो अपना फिर नया रूप धारण करता है, नया शरीर धारण करता है। ये हमारा सारा जीवन रिलेटिव है। हमें पेड़ पौधे ना हो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? अगर फल फ्रूट नहीं होगा तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा? और उसके साथ साथ में हमारे किचन नहीं होगी तो खाना कैसे बनाया जाएगा? और हमारा समाज नहीं होगा तो हम किससे वार्तालाप करेंगे? हमको पहचान कौन देगा? हम क्या एक्टिविटीज करेंगे? हम एक जो है वो जंगली जानवर की तरह रह जाएंगे। लेकिन ये पूरा सापेक्ष जीवन है और सापेक्षता के लिए इसे कहा जाता है एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरी सृष्टि वाइब्रेट होती है। यानी पूरा जो कॉस्मोस है वह वाइब्रेशंस का बना हुआ होता है और इस वाइब्रेशंस के कारण जो मैं बोल रहा हूं ये भाषा टीवी के रूप के अंदर जाकर के बदल जाती है और मोबाइल के रूप में बदल जाती है। पूरे विश्व के अंदर जहां जहां लोग बैठे हैं वो मोबाइल से बात करते हैं, टीवी से चित्र देखते हैं,
वो सारा ये जो वाइब्रेशन से होता है, हमारा पूरा शरीर भी वाइब्रेशन से संचालित होता है, पूरा सृष्टि वाइब्रेशन से संचालित होती है। और इस सृष्टि के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, इसको वैज्ञानिक लोग कहा करते हैं E=mc²। ये आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया, E का मतलब एनर्जी और M का मतलब मास और C कांस्टेंट है। यानी इस सृष्टि के अंदर जितनी एनर्जी थी वही आज एनर्जी सेम आज भी है और भविष्य में वही रहेगी। मात्र जो है ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, गैसे वाइब्रेशन बदल जाएगी। इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन हमारी सृष्टि की एनर्जी का कोई व्यय नहीं होता है, वो कोई खर्च नहीं होती, वो बदलती है, वो रूपांतरण करती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये सारा रिलेटिव जीवन है और रिलेटिव जीवन हम जी रहे हैं। व्यक्ति निरपेक्ष जीवन जी ही नहीं सकता, क्योंकि जो शरीर है वहां आवश्यकता होती है, वह निरपेक्षता नहीं होती है। निरपेक्ष जीवन किसका होता है? जो एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट वह होता है जैसे कि हमारी शुद्ध आत्मा है, वो एब्सोल्यूट है और उसको शरीर नहीं है। इस कारण वो सिद्ध शिला के अंदर वह अनंत सुख के खजाने के साथ के अंदर वहां भगवान विराजमान है सिद्ध शिला के अंदर, और वहां अक्षय सुख है। वहां कोई दुख नहीं होता, वहां कोई दर्द नहीं होता, वहां जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता, वहां कष्ट नहीं होता। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो रियल है। तो भाई और बहनों, ये हमने एक वैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत किया। अब हम इसकी दार्शनिकता पे जाते हैं। देखिए, दार्शनिकता के अंदर इसका थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि रियल जो है ना, वो यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम रियल कहते हैं, वो सनातन सत्य क्या है। वो सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए हम खोज करते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब ये प्रश्न मनुष्य के भीतर ही पैदा होते हैं और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो पूर्ण बुद्धि है। इंद्रियां पूर्ण, पांचों इंद्रियां पूर्ण रूपेण है। हमारा मन है वो पूर्ण रूपेण है और बुद्धि पूर्ण रूपेण है, प्रज्ञा पूर्ण रूपेण है और हमारी चेतना बहुत जागृत है। इस कारण से प्रश्न खड़े होते हैं और इस प्रश्न का समाधान भी भीतर से आता है, रियल जगत से आता है। हम जब गहराई में जाके चिंतन करते हैं तो हमको जवाब मिलता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं।